एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पेरीमीटर एंड एरिया, जिसमें हमने कुछ टॉपिक कवर कर लिया था, जैसे कि पेरीमीटर ऑफ डिफरेंट फिगर्स एंड कंपोजिट फिगर्स। ये पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके लिए आप मेरे चैनल पे विजिट करो और चेक करो पेरीमीटर एंड एरिया की वीडियो। आज हम करेंगे एरिया। एरिया क्या होता है, कैसे हमने फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एरिया, ठीक है। एरिया वर्ड क्या होता है, पहले तो वो चीज चेक करते हैं। स्पेस ऑक्यूपाई बाय एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट हो आपके पास, उसका अगर कहीं पे भी आप उसको रख देते हो, कहीं पे भी आपने प्लेस करके रख दी, कितनी वो जगह को कवर कर रहा है, कितनी जगह ले रहा है अपनी स्पेस के लिए, ठीक है। स्पेस में से कितनी जगह कवर कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, एरिया। जैसे आपके पास कोई भी बुक है, अगर आप उसको टेबल पे रख देते हो तो उस बुक ने कितनी जगह कवर की है टेबल की, वो क्या हो जाएगा, उस बुक का एरिया, ठीक है। एरिया आपका वर्ड 2 डायमेंशन में काउंट होगा, ठीक है। इसमें हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए होती है, ठीक है। एरिया के यूनिट्स जो होते हैं हमारे पास, वो मीटर स्क्वायर में होते हैं। अंडरस्टूड। यूनिट्स का आपने खास ध्यान रखना है, लेंथ और ब्रेड्थ में काउंट होते हैं, और जो हमारे पास यूनिट्स हैं वो मीटर स्क्वायर में होने चाहिए। क्लियर। इसके बाद हम बेसिक जो फिगर्स होती है हमारे पास, उन बेसिक फिगर्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास जो बेसिक फिगर है वो क्या आती है, स्क्वायर। अब आपको मालूम है स्क्वायर का जो साइड होती है ए होती है, हर एक साइड ए हो जाएगी। तो स्क्वायर का जो एरिया रहेगा, एरिया का हमारा फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। कोई भी रेक्टेंगुलर शेप है उसकी हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो इसमें हमारे पास लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए, और ब्रेड्थ की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, ए। तो ए मल्टीप्लाई ए क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं साइड स्क्वायर। ओके। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, साइड स्क्वायर। मतलब अगर आपके पास ए की वैल्यू 5 दी हुई है, तो आपने अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो 5 का स्क्वायर मतलब आप इसको लिखोगे 5 मल्टीप्लाई 5, 25। अगर मीटर दिया हुआ तो हमारे पास यूनिट्स क्या आ जाएंगे, मीटर स्क्वायर। क्लियर। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में एक लेंथ ए है, सेकंड लेंथ बी है। तो हमारा फॉर्मूला वही रहेगा एरिया का, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ हमारे पास ए है, ब्रेड्थ हमारे पास बी है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी, या फिर आप लिख सकते हो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ओके। सपोज आपके पास लेंथ 5 है, ब्रेड्थ 7 है मीटर में, ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 5 मल्टीप्लाई 7 विच मीन्स 35। अब यहाँ पे भी मीटर था, यहाँ पे भी मीटर था, 2 मीटर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपके पास यूनिट्स का बन जाएंगी मीटर स्क्वायर। क्लियर बच्चे। ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूले थे। थर्ड हमारे पास जो हमने पेरीमीटर में फिगर की थी, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का भी हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया फाइंड आउट करने का, ठीक है। ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो। ट्रायंगल में आपके पास क्या चाहिए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होना चाहिए यहाँ पे। इसको हम एच लेट कर लेते हैं और ये बेस बी हो जाता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बन जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके। अब ये वाला फॉर्मूला हमारा कहां से बना है, ये हमारा फॉर्मूला बना है रेक्टेंगल से। ओके। कैसे, ये हमारी बेस होता है, ये हाइट होती है। रीजन क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर 90 डिग्री का एंगल रहेगा तो ये बेस और ये हाइट। अब आपको ये मालूम है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या रहेगा, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बनेगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, राइट, मींस बी मल्टीप्लाई एच। अगर मैं यहां से एक लाइन को ज्वाइन करूं इस कॉर्नर पे, ऐसे, राइट, इस कॉर्नर पे ज्वाइन करूं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ट्रायंगल बन जाएगी। अब ट्रायंगल दो बन जाएंगी, एक ये वाली एक ये वाली। अगर आप इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लो तो इसका भी तो सेम होगा, ये भी तो बी और एच है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। मतलब कोई भी एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लो, आपके पास दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आ जाएगा। तो एक ट्रायंगल का मीन आपके पास एक ट्रायंगल का अगर आपने एरिया फाइंड आउट करना है तो आप पूरी की पूरी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लो। और ट्रायंगल ये डायगोनल क्या करता है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये वाला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल, ठीक, सॉरी, वन ट्रायंगल, ठीक है।
एक ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू एच अपॉन टू, मतलब ये वाली जो ट्रायंगल है आपके पास उसका एरिया क्या आ जाएगा, बी मल्टीप्लाई एच अपॉन टू। क्लियर? तो ये सेकंड का भी यही आ जाएगा। अगर आप दोनों को चेक करो, देखो बी इंटू एच मल्टीप्लाई बाय टू, दूसरी का भी सेम रहेगा, बी इंटू एच अपॉन टू। दोनों को ऐड करो, क्या आएगा, एलसीएम टू आ जाएगा। बी इंटू एच टू टाइम्स आ जाएगा प्लस बी इंटू एच, ये दो बार आ गया आपके पास, टू मल्टीप्लाई बी इंटू एच, टू के साथ टू कैट हो गया, तो ये आपके पास रेक्टेंगल का एरिया वापस से बन रहा है। तो इट मीन हमारा आंसर है वो क्या है, करेक्ट है। तो आप यहीं से ये वाला फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हुआ है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब जो हाइट आपको चाहिए वो क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला होता है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने का। ये हमारे पास कुछ बेसिक रिजल्ट है जिनको हम डायरेक्टली यूज करते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड आउट करना है, और ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, एरिया ऑफ कंपोजिट फिगर्स। कंपोजिट फिगर्स हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया था कि कंपोजिट फिगर्स क्या होती हैं। ठीक है, अगर किसी ने नहीं मालूम है तो मेरी लास्ट वीडियो चेकआउट करो, चैनल पे जाके पेरीमीटर इंडिया सर्च करो, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, कंपोजिट फिगर्स, दो फिगर्स को ज्वाइन करने के बाद आपके पास जो फाइनल फिगर मिलती है। सपोज ये मेरे पास लेंथ है 20, ये मेरे पास है 5, ये 2, सॉरी इसको आप लेट कर लो 8, ओके, और ये लेंथ आपके पास 3। ठीक है, तो आपने इस फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है, कितना आएगा। पहले हम क्या करते हैं, बेसिक वही हमारा पार्ट, मार्किंग करेंगे ए बी सी डी ई एन एफ, राइट। अब उसमें क्या था, पेरीमीटर में क्या था, हम बाउंड्री को ऐड करते थे, बट इसमें क्या करना है, हमने एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया क्या होता है, कितना स्पेस का ऑक्यूपाई किया, सॉरी, तो ये वाला पार्ट होगा, राइट। इस चीज को आपने फाइंड आउट करना है। तो इस चीज को फाइंड आउट करने का हमारे पास क्या रिजल्ट है, हमारे पास तो जस्ट एक फॉर्मूलेज है कि आप रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हो, ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो, स्क्वायर का, बट ये तो डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स हैं, इनका हम कैसे फाइंड आउट करें। तो इनके लिए हमने क्या करना होता है, आप फिगर्स को कन्वर्ट कर दो, किसमें कन्वर्ट कर दो, रेक्टेंगल और स्क्वायर्स में। तो मैंने क्या किया, एक यहाँ पे लाइन ज्वाइन की यहां तक, इसको मैंने नाम दिया जी। आप यहां से भी ज्वाइन कर सकते हो ऐसे, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, वो आपकी चॉइस है कैसे आपने काउंट करना है। तो हमारे पास दो पार्ट बन चुके हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, राइट। अब फर्स्ट का एरिया निकाल सकते हो, सेकंड का एरिया निकाल सकते हो, दोनों का एरिया निकाल लो अलग अलग से, दोनों को ऐड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल एरिया आ जाएगा इस कंपोजिट फिगर का। अब कंपेयर करने देखो, ये लेंथ तो आपके पास गिवन है, बट ये वाली लेंथ गिवन नहीं है। ठीक है, ये लेंथ कितनी होगी ये हमें नहीं मालूम, इस फिगर का एरिया निकालने के लिए ये चाहिए ना हमें, तो एक उसके बाद ये भी चाहिए, ये भी गिवन नहीं है, तो ये चीज हमने चेक करनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक और ज्वाइन कर लिया एच पार्ट पे। ठीक है, क्या आप ये बता सकते हो कि एफ ए एच बी के इक्वल है या नहीं, और ई जी के भी इक्वल है या नहीं, राइट। ये वाली जो लेंथ है इस वाली लेंथ के इक्वल है, और इस वाली लेंथ के भी इक्वल है, राइट। तो इट मीन्स तीनों की लेंथ क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ठीक है, हमने कंपैरिजन ही करना है, एफ ए कितना है 5 है, तो एच भी कितना होगा 5 होगा, और ई जी भी कितना होगा 5 होगा। इट मीन्स हमारे पास ये लेंथ भी आ गई है और ये लेंथ भी आ गई है। इसमें तो इतना पार्ट रह गया, इसमें ये वाला पार्ट रह गया, राइट। अब ये चीज चेक करो, सी डी, क्या सी डी की वैल्यू ई एच के इक्वल है, यस, और ई एच किसके इक्वल है, जी बी के इक्वल है, तो ये वाले पार्ट तीनों इक्वल हो जाएंगे। अब सी डी की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है, तो ई एच की वैल्यू भी कितनी होगी, 8 होगी, और जी बी की वैल्यू भी कितनी होगी, 8 होगी। ये वाला पार्ट भी 8 होगा, ये वाला पार्ट भी 8 होगा। ठीक है, अब एक चीज चेक करो, ये वाला 8 है, ये टोटल कितना था, ए से लेके बी तक का, ये टोटल 20 था, तो ए से लेके जी तक का कितना हो जाएगा। अगर मैं ए बी में से माइनस कर दूं बी जी को, राइट, ए बी की लेंथ कितनी है 20, बी जी की लेंथ कितनी निकाली है 8, तो ए जी की लेंथ कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। इट मीन्स ये लेंथ भी मिल गई, ये लेंथ भी मिल गई, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या रह गया हमारे पास, देखो ये लेंथ मिल गई, ये ब्रेड्थ रहती है अभी, बट यहाँ पे एक कंडीशन और है, देखो ई डी वो किसके इक्वल है, सी एच के इक्वल है, राइट।
ED और CH दोनों इक्वल है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई। और टोटल जो BC था वो किसके इक्वल था, वो BH प्लस HC के इक्वल है। 5 प्लस 3 मतलब टोटल कितना हो गया, ये 8, मतलब पूरी लेंथ कितनी आ गई, ये भी 8 आ गई है, राइट। तो अब क्या रह गया, हम फर्स्ट का फॉर्म अप्लाई करते हैं पहले। एरिया ऑफ वन फर्स्ट फिगर, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। फर्स्ट का कितना है, 12 मल्टीप्लाई 5, 60 आ गया। सेकंड का अप्लाई करो, एरिया ऑफ सेकंड, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 8, ब्रेड्थ कितनी है 5 प्लस 3 8 थी, ये तो स्क्वायर बन गया, हमें नहीं मालूम था। देखो अब दोनों का एरिया निकाल चुके हो, फाइनल एरिया क्या बनेगा, A1 प्लस A2, तो 60 प्लस 64, तो टोटल आपके पास 124 यूनिट्स आ गया। हमने यूनिट्स क्यों लिखा है, यहाँ पे हमारे पास मीटर सेंटीमीटर कुछ भी गिवन नहीं था, इसलिए हमने लास्ट पे वर्ड यूज किया है यूनिट्स। अगर मीटर सेंटीमीटर होता तो हम सेंटीमीटर स्केल लिख देते या मीटर स्केल लिख देते। इस टाइप से आपने क्या करना होता है, फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ कंपोजिट फिगर्स को। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। तो पेरीमीटर एंड एरिया का टॉपिक यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। पेरीमीटर डिफरेंट फिगर्स का और कंपोजिट फिगर्स का कैसे फाइंड आउट करना है, और एरिया हमारे पास नॉन फिगर्स का और कंपोजिट फिगर्स का कैसे फाइंड आउट करना है। तो इस मेथड से आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।